हम अब लेबनान की राजधानी बेरूत से लाइव हैं। यूनिफिल इस बारे में क्या कह रहा है कि उनकी संपत्ति का यह विनाश उनके जनादेश को पूरा करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर रहा है। हम पिछले कुछ घंटों में यूनिफिल के एक उप प्रवक्ता से बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें जो आंकड़े दिए हैं वे वाकई काफी चौंकाने वाले हैं। उन्होंने हमें बताया कि अक्टूबर की शुरुआत से अब तक यूनिफिल की संपत्ति और कर्मियों को 40 बार नुकसान पहुंचाया गया है और लोग घायल हुए हैं। और उन्होंने कहा कि उनमें से 8 बार यह स्पष्ट रूप से था इजराइल के परिणाम स्वरूप। इजरायली सेनाएं जिम्मेदार थीं। अन्य घटनाओं के संबंध में यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है कि ये यूनिफिल बल, जिनमें से लगभग 10,000 हैं, अप्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। आप जानते हैं, लेबनान के दक्षिण में एक विशाल युद्ध क्षेत्र, और वे हर दिन चुनौतियों और हिंसा की घटनाओं का सामना कर रहे हैं, चाहे वे लक्षित हों या नहीं। आज की घटना के संबंध में हम यूनिफिल द्वारा जारी किए गए इस वीडियो फुटेज को समझते हैं। आप एक उत्खननकर्ता को देख सकते हैं, 2 उत्खननकर्ताओं में से एक, जिसके बारे में यूनिफिल का कहना है कि वह इस घटना में शामिल था। वे यह भी कहते हैं कि वहां एक बुलडोजर भी था। उनका कहना है कि उन्होंने नष्ट कर दिया या इन बुलडोजरों ने बाढ़ के एक हिस्से को नष्ट कर दिया। हमारा मानना है कि यह यूनिफिल बेस का हिस्सा है। इजराइल ने कहा है कि यह पूरी तरह से इसमें कुछ है। इस विशेष घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं कि यह उनमें से एक है, यह सिर्फ नवीनतम घटना है। यह गुरुवार को ही हुआ था, जब सिडोन के करीब एक काफिले पर हुए हमले में 5 यूनिफिल सदस्य घायल हो गए थे। उस हमले में 3 नागरिक मारे गए थे और 3 अन्य सैनिक। तो इस तरह की चीजें हर दिन हो रही हैं, और ध्यान रखें, आइए ध्यान रखें कि यूनिफिल को शांति स्थापना की स्थिति में होना चाहिए। वे 1978 से ही वहां हैं, और वे दक्षिणी लेबनान में सशस्त्र समूहों को क्षेत्र में काम करने से रोकने और हथियारों की निगरानी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां जो भी हथियार ले जाए जा रहे हैं, वे या तो यूनिफिल द्वारा या लेबनानी सेना द्वारा ले जाए जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि उस मिशन को प्रभावी रूप से एक शुद्ध विफलता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और इजराइल ने स्थिति को अपने हाथों में ले लिया है।